हेलो एवरीबॉडी, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड टीचिंग एंड लर्निंग और यूनिट 4 हम कर रहे हैं। और आज हम यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रोल ऑफ ऑनलाइन मीडिया इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कि जो हमारे समाज के अंदर हमारे पास जो ऑनलाइन मीडियाज हैं उन सभी का एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर क्या योगदान है। देखिए, आप बीएड स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ पर बीएड कोर्स करने आ रहे हैं। बीएड कोर्स जो है वो क्या है, दैट इज अ ट्रेनिंग कोर्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द टीचर। जो एक भावी टीचर्स बनने जा रहे हैं उन टीचिंग की प्रोफेशनल या उनकी स्किल्स, उनकी डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम करे जाते हैं। बीएड एक ऐसा कोर्स है जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेन किया जाता है, या मैं ये कहूँ कि जहाँ एक शिक्षक का निर्माण किया जाता है कि टीचर जो है वो क्या होता है, उसकी अलग अलग कौशल्स या स्किल्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में उसे अवगत करवाया जाता है। जहाँ हम कहें कि तभी तो टीचिंग को क्या बोला जाता है, टीचिंग जो है वो एक प्रोफेशनल एबिलिटी मानी जाती है। हम कहें कि व्यक्ति जो है वो जन्मजात टीचर नहीं होता, वो उसके बाद उसके अंदर ऐसे ऐसे गुणों को जो है वो विकसित करना ज़रूरी होता है जो कि एक टीचर के लिए आवश्यक है। क्योंकि हर कोई जानता है कि एक टीचर के हाथ में क्या है, पूरे के पूरे हम कहें एक नेशन की क्या होती है, कमांड होती है। वो जहाँ क्या निर्माण करता है, आने वाले फ्यूचर का, भविष्य का जो है वो निर्माण करता है बच्चों के रूप में। तो उसके लिए उसके अंदर सभी तरह के कौशलों का होना बहुत ज़रूरी है। और उन कौशल्स को जब हम विकसित करते हैं, डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, तो उसके अंदर आज के टाइम के अंदर ऑनलाइन मीडिया के बिना अगर इसकी बात करी जाए तो ये फुलफिल नहीं होंगे। हम हमारे सामने या हमारे आसपास जो हैं वो क्या देखते हैं, हर पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। हमारे आसपास जो है वो इतने सारे उपकरण, इतने सारे गैजेट्स जो हैं वो मिलेंगे जो कि क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के ऊपर आधारित हैं। और आज के टाइम पे अगर हम सरवाइव होना चाहते हैं और हम जो हैं वो स्मूथली अपनी लाइफ को जो है वो डेवलप करना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में नई जो तकनीकें हैं, आधुनिक जो विकास है, उन सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या कहा जाता है कि व्यक्ति वही जो है वो सबसे सक्सेसफुल माना जाता है जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो चलता है। और हम कहें कि जब हम यह देखते हैं कि हमारा जो लाइफ है वो पूरी रूप से जो है वो कहीं ना कहीं आश्रित हो चुकी है साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज के ऊपर, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के ऊपर, तो ये भी है कि शिक्षा भी जो है वो अछूती नहीं है। शिक्षा के अंदर भी जो है बहुत मेजर रोल जो है ये प्ले करता है। ऑनलाइन मीडियाज कह दें हम, या हमारे आसपास जो हैं वो जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी उपकरण हैं। क्योंकि आज की अगर हम बात करें मॉडर्न ईरा के अंदर, कोई भी व्यक्ति जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करे बिना नहीं रह सकता। और यदि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करना चाहते हैं तो उन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बारे में हमें जानकारी होना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जहाँ प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात आ रही है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या हो गया कि टीचर के एक हर तरह की स्किल को जो है हमने विकसित करना। अगर हम थोड़े से पुराने टाइम की बात करें कि जब पहले एजुकेशन दी जाती थी, तो वो एजुकेशन के अंदर ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ किया जाता था पढ़ाने के लिए। कि किस तरह के मेथड हो गए कि लेक्चर मेथड के द्वारा पढ़ा दिया, बुक रीडिंग बुक मेथड बैठा दिया, कि नरेशन मेथड को यूज़ कर लिया गया घटनाक्रम को, उसके साथ साथ बुकिश जो है बुक रीडिंग मेथड से पढ़ा दिया। इस तरह के सिंपल से मेथड्स जो हैं वो यूज़ करे जाते थे। लेकिन आज के टाइम पे आप क्या देखते हो कि बच्चा जो है वो इतना एडवांस है, या आज की डिमांड है, लर्नर की भी डिमांड है, लर्नर के साथ साथ आज की सोसाइटी या आज के समाज की भी वो क्या है, डिमांड है कि आपको नई तकनीकों के बिहाफ पर बच्चे को क्या है पढ़ाना नेसेसरी होता है। जब नई तकनीकों की बात आती है तो उसके अंदर उनके रिगार्डिंग जो है वो प्रोफेशनल एबिलिटीज भी डेवलप होने, विकसित होने बहुत ज़रूरी है। आज के स्कूल के अंदर आप देखिए, किसी भी स्कूल में, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जहाँ पर कंप्यूटर के बारे में जानकारी ना दी जाए।
तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी देने वाला है कौन? अध्यापक। तो जब तक खुद अध्यापक को जो है वो उसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी नहीं होगी कि उसका वेरियस यूजेस क्या हैं या उसको किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट करना है, तो आप क्या एज्यूम कर लेंगे कि वो लर्नर को समझा देगा? वो लर्नर को नहीं समझा पाएगा। उसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए खुद पहले जो पर्टिकुलर टीचर है उसके अंदर उसके बिहाफ पर हर तरह के स्किल्स का विकसित होना जो है वो बहुत नेसेसरी है। और इसी चीज़ के लिए जो है वो क्या होते हैं? ऑनलाइन मीडियाज होती हैं। जो ऑनलाइन मीडियाज हैं, ऑनलाइन मीडिया क्या हो गए हमारे सामने? अगर हम बात करें कि फॉर एग्जाम्पल हम ऑनलाइन मीडिया लेते हैं, तो क्या ऑनलाइन मीडिया हमारे सामने है? ऑनलाइन मीडिया में सबसे बड़ा नाम किस चीज का आता है? इंटरनेट का। इंटरनेट के ऊपर जो है आपके पास क्या होती हैं? अलग अलग साइट हैं। गूगल है आपके पास, याहू है आपके पास, नंबर ऑफ जो है आपके पास साइट्स होती हैं जिसके बिहाफ पर आप क्या है जानकारी लेते हो। तो उसके साथ साथ इंटरनेट पे हम कहें कि इसके साथ साथ वेरियस जो हैं वो क्या मिलती हैं? वर्कशॉप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं किसके बिहाफ पर? ऑनलाइन प्रोफेशनल कोर्सेज के बिहाफ पर। इसके साथ साथ जिसे हम कहें इसी के अंदर क्या आ जाता है? ई लर्निंग जो है वो आ जाता है। ई लर्निंग के साथ साथ ब्लेंडेड लर्निंग जो है इसके अंदर आता है। ई लर्निंग जिसे हम क्या कह देते हैं? जिसे इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का नाम जो है वो दिया जाता है। ई लर्निंग आ गया। इसके साथ साथ आप इसमें क्या देखते हो? अलग अलग जो है वो हमारे पास वेबसाइट्स जो है वो इसके अंदर आती हैं। ई लर्निंग के साथ साथ आप इसमें क्या लेते हो? टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। ये भी क्या है? दैट इज ऑल्सो ऑनलाइन मीडिया जो कि यूज किया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ आप क्या देखते हो? ब्लेंडेड लर्निंग हो गया। वर्चुअल क्लासेस हैं, वर्चुअल एंड डिजिटल क्लासेस। ये सब क्या है? ये सब ऑनलाइन मीडिया के रूप हैं जिनको जो है वो यूज किया जाता है किस चीज के लिए? एजुकेशन को अच्छे तरीके से विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए। कंप्यूटर है, कंप्यूटर कहीं ना कहीं दैट इज ऑल्सो ऑनलाइन मीडिया। कि इसके बिना तो हम कहें कि हम नेट को या गूगल को जो है वो यूज ही नहीं कर सकते। ये सभी क्या है? ये इस तरह के गैजेट्स हैं या इस तरह की हम कहें हमारे सामने अप्लायंसेस हैं जिसको जो है वो यूज किया जाता है किस चीज के लिए? किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए। तो ऑनलाइन मीडिया इन सब का रोल क्या है? मेन रोल क्या होता है कि आज के समाज की जो नीड है, दैट इज नीड ऑफ एजुकेशन की बात करें हम, चाहे नीड ऑफ सोसाइटी की बात करें या नीड ऑफ लर्नर की बात करें, उन सब की जो है वो फुलफिलमेंट करता है। उनकी रिक्वायरमेंट को जो है वो पूर्ण करने की कोशिश करता है। आप इंटरनेट को यूज करते हो। आप इंटरनेट को यूज क्यों किया जाता है? जब आपके पास किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है, आपको जस्ट छोटा सा है कोई भी एक वर्ड है उसका आपको मीनिंग नहीं पता, तो आप क्या है? आजकल कोई डिक्शनरी खोल के देखता है? आजकल कोई भी डिक्शनरी खोल के नहीं देखता। कोई भी किताबों के अंदर घुसना नहीं चाहता। वो क्या कोशिश करता है? वो गूगल के ऊपर सर्च करता है, वर्ड लिखता है और उसके सामने उसके वेरियस जो हैं वो क्या आ जाते हैं? मीनिंग उसके सामने आ जाते हैं। तो वो क्या है? दैट इज द ऑनलाइन मीडिया दैट वी आर यूज टू गेट द नॉलेज, जानकारी लेने के लिए। इसी तरह से क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बेस्ड हो चुकी है। इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि हमें किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना है, जानकारी लेनी है, हम अदर बाहर के स्टेट के बारे में या अदर कंट्रीज़ के बारे में अगर हम जानकारी लेना चाहते हैं तो भी हम कहाँ जाते हैं? हम किताबों के अंदर नहीं जाते। हम कहाँ जाते हैं? हम नेट के ऊपर जाते हैं और वहाँ से इस चीज़ के बारे में जो है वो जानकारी लेते हैं। ऑनलाइन जो है वो अलग अलग हर तरह की क्या होती हैं? वर्कशॉप्स जो हैं वो लगती हैं जिसके बिहाफ पर हर चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है। एजुकेशनल वर्कशॉप्स होती हैं इसके अंदर, प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स होती हैं इसके अंदर, वोकेशनल वर्कशॉप्स होती हैं, गाइडेंस वर्कशॉप होती हैं, अलग अलग। उन सभी चीज़ों का हम क्या है फ़ायदा जो है वो उठाते हैं। ई लर्निंग है। ई लर्निंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक
अधिगम हम कहें, इलेक्ट्रॉनिक अधिगम का मतलब क्या हो गया, जब किसी भी गैजेट को यूज करते हुए हम लर्निंग कर रहे हैं। आजकल आप देखिए बच्चा टैब के थ्रू पढ़ रहा है, बच्चा कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ रहा है, बच्चा अपने खुद के पर्सनल जो है हम कहें कि अपने लैपटॉप से पढ़ रहा है, उसके साथ साथ वो अपने पर्सनल फोन से भी जो है हम पढ़ रहे हैं। तो वो क्या है, दैट इज ई लर्निंग। इसी तरह से ब्लेंडेड लर्निंग है। ब्लेंडेड लर्निंग में हम क्या देखते हैं कि आप यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, यूट्यूब के ऊपर आपको किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का लेक्चर जो है वो जानने का मौका मिलता है। आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है तो आप यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, यूट्यूब पे जाते ही आप क्या है अपना टॉपिक लिखते हैं और उसके नंबर ऑफ जो हैं वो आपके सामने लेक्चर आ जाते हैं। टीचर जो है जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे जो है वो आपको पढ़ा रहा है। तो वो चीज़ क्या है, वो ब्लेंडेड लर्निंग है कि वो ऑनलाइन के साथ साथ क्या है फेस टू फेस भी आपकी क्या है वहाँ पर लर्निंग हो रही है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर हम फोन के थ्रू, हमें किसी भी तरह की जानकारी नहीं है, उस जानकारी को हम दूसरे से जो है वो शेयर करते हैं, दूसरे से हम जस्ट जो है वो पूछने की जो है वो कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ वर्चुअल और डिजिटल क्लासेस हैं। वर्चुअल और डिजिटल क्लासेस में आप क्या देखते हो कि वहाँ बच्चे को मौका मिलता है कि वो नए गैजेट्स के बिहाव पर सीखता है। सिमिलरली क्या है, हमारे पास कंप्यूटर है। तो ये सब चीज क्या है, दीज आर द ऑनलाइन मीडिया। अब वो क्या कहता है कि ऑनलाइन मीडिया का प्रोफेशनल डेवलपमेंट में क्या योगदान है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कि टीचर को अगर हमें डेवलप करना है तो उसमें इसका क्या योगदान है, किस तरह से ये जो है वो हेल्पफुल है। तो कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन मीडियाज हैं उसमें आप क्या देखते हो, ऑनलाइन जो मीडिया है वो बहुत ही क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी पर्सन जो है जब चाहे किसी भी चीज के बारे में जानकारी जो है वो ग्रहण कर सकता है। तो यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा है। हम किसी भी टाइम, हम रात को 12 बजे अगर हमें किसी चीज की जानकारी है तो हमें स्कूल के अंदर या कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ से जो है वो अपनी जानकारी ले सकते हैं ऑनलाइन मीडिया से। इसी तरह से टीचर है, टीचर जो है वो इसकी हेल्प जो है वो ले सकता है। तो यहाँ कहीं ऑनलाइन मीडिया जो है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसके साथ साथ है वाइड सिलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम्स जो हैं वो इसके अंदर इतने ज्यादा होते हैं कि इसके अंदर किसी चीज की फाउंडेशन जो है वो नहीं है। आप जिस भी चीज को चाहें उसको सर्च करके उसके बारे में जानकारी जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। तो वाइड सिलेक्शंस जो है वो प्रोग्राम है। इसके साथ साथ हम कहें एसेसिबल, बहुत ज्यादा जो है वो उपयोगी है, आसानी से जो है वो इनको प्राप्त किया जा सकता है। एसेसिबिलिटी, इनको जो है हमें टाइम बहुत कम लगता है, हमें इधर उधर जो है वो जाने की आवश्यकता नहीं है। हम घर बैठे या जहाँ पर भी हैं उसी स्थान पर बैठकर जो है अपनी उस किसी भी चीज के बारे में जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम कहें लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कोई पर्सन किसी चीज के बारे में भी सीखना चाहता है तो सीखने के लिए उसको जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस, वेरियस जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। उसके साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, खर्चा जो है खर्चीला नहीं है बिल्कुल भी, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। चाहे हम कहें फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लगाएं, उसके साथ साथ इसको हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लगाएं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन जो है वो कहीं ना कहीं क्या मिलता है आपको, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड जो है हमें मिलता है। जो हम कहें ऑनलाइन लर्निंग की अगर हम बात करें, ऑनलाइन लर्निंग से जो है क्या किया जा सकता है, जो टीचर की प्रोफेशनल एबिलिटीज हैं उनको अच्छे तरीके से विकसित किया जाता है, टू एनहांस द प्रोफेशनल एबिलिटीज। इसलिए जो है ऑनलाइन मीडियाज को जो है वो यूज़ किया जाता है, टीचिंग के लिए यूज़ किया जाता है। टीचर जो है वेरियस जो हम कहें उसकी ट्रेनिंग के बिहाफ पर इन सर्विसेज प्रोग्राम हैं, प्री सर्विसेज जो प्रोग्राम होते हैं, उन सभी चीज़ों के अंदर इनका वेरियस जो है वो यूजेस देखने को मिलता है। जब आप कर रहे हो, अब आप जो है बीएड कोर्स कर रहे हो तो बीएड जो है वो एक किस तरह का कोर्स है, ये एक इन सर्विस जो है वो प्रोग्राम है कि प्री सर्विस प्रोग्राम है। प्री सर्विस प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया कि आप टीचिंग करने से पहले जो है आपको टीचिंग की प्रोफेशनल एबिलिटीज को डेवलप करने का मौका मिलता है। तो यहाँ आप क्या देखते हो, ऑनलाइन की हेल्प ली जाती है। ऑनलाइन की हेल्प कैसे ली जाती है कि जो टीचर आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो वेरियस जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। उन वेरियस इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करने के लिए वो अलग अलग मीडियाज की जो है वो हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ आपके अंदर जो है वो कंप्यूटर या
जो अलग प्रोफेशनल एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए अलग अलग मेथड्स जो हैं आपको पढ़ाए जाते हैं। माइक्रो टीचिंग का मदद ली जाती है, इंटरेक्शन एनालिसिस की मदद ली जाती है, एक्शन रिसर्च की मदद ली जाती है। इन सभी चीज़ों का जो है वो आपको जानकारी दी जाती है। तो ये सब चीज़ क्या है, दीज आर द ऑनलाइन मीडिया। ई लर्निंग के द्वारा या वेरियस जो हम कहें नई टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा आपको जानकारी किसी चीज़ की दी जाती है। तो ये अपने आप में क्या है, दीज आर द ऑनलाइन मीडिया। और ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन की जो प्रोफेशनल एबिलिटीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से क्या करता है, डेवलप करता है। उसके साथ साथ हम इसमें क्या देखते हैं, दैट इज द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज। हम जब टीचर जो है वो नई टेक्नोलॉजीज के बिहाफ पर जानकारी देता है तो उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। आज के टाइम में किस टीचर की डिमांड ज़्यादा है, जो प्रेजेंट सिचुएशंस को यूज़ करते हुए उसे जो है वो नई नई नॉलेज हो, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जैसे जानकारी हो, वो हर टाइम जो है वो क्या हो, अपडेट हो। अपडेट जिस तरह से हम कहें ना कि हमारे पास फ़ोन है या कोई गैजेट है, वो अच्छे तरीके से वर्क करे तो उसको हम टाइमली क्या करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं कि उसके अंदर नए नए जो भी सिम्टम्स आए हैं वो सभी सिम्टम्स जो हैं वो उसके अंदर आ जाएं, इसलिए हम फ़ोन को अपडेट करते हैं। सिमिलरली टीचर का भी अपडेट होना बहुत नेसेसरी है। एक गुड टीचर या अच्छा टीचर वही है जो टाइमली अपडेट रहता है, नई नई नॉलेज है उसे, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानकारी है और वो उस जानकारी को जो है वो अपने लर्नर के साथ क्या कर रहा है, बांट रहा है, उसे भी उस चीज़ के बारे में जानकारी जो है वो दे रहा है। उसी टीचर को जो है हम क्या है, बेस्ट टीचर जो है वो आज मानते हैं। आप किसी भी क्लास आज के टाइम पे आप किसी भी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो तो जब तक आपको स्मार्ट क्लासेस के थ्रू पढ़ाना नहीं आता है, पीपीटीज के थ्रू पढ़ाना नहीं आता है, नए नए गैजेट्स के थ्रू या अपडेशंस के थ्रू आप टीचिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप एक अच्छे टीचर नहीं हो, आपके अंदर प्रोफेशनल एबिलिटीज़ जो है वो नहीं है। तो आप यदि इन प्रोफेशनल एबिलिटीज़ को डेवलप करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ऑनलाइन मीडियाज़ की जो है वो हेल्प लेनी होगी। आप उन सभी चीज़ों से जो है वो कोर्सेज लोगे तो वही चीज़ क्या है आपके अंदर है कि जो प्री सर्विसेज प्रोग्राम है, यहाँ वर्कशॉप्स या सेमिनार्स या इन सभी चीज़ों से आपको जो है वो मदद दी जाती है। सिमिलरली जो है वो इन सर्विसेज, जब टीचर बन गया, कोई भी टीचर बनने के साथ भी उसे अपडेट करने के लिए, सिलेबस के रिगार्डिंग उसे जानकारी देने के लिए, नए नए मेथड्स जो टीचिंग के हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए टाइमली जो है वो इन सर्विसेज प्रोग्राम होते रहते हैं, जिसमें वर्कशॉप का ऑर्गेनाइजेशन होता है। वर्कशॉप के साथ साथ वहाँ सेमिनार्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। सेमिनार के साथ साथ वहाँ पर आप देखोगे अलग अलग जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस भी जो हैं उनको दी जाती हैं। वेरियस जो हैं वो मेथड्स जो हैं उनके सामने डायग्नोज करे जाते हैं, किस चीज़ के लिए, ताकि वो नई टेक्नोलॉजीज़ के बिहाफ पर अवेयर हों, नई अपडेशंस जो है वो उनके अंदर बने। उसके साथ साथ हम क्या मानते हैं कि जो ऑनलाइन लर्निंग है दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन। आज की अगर हम बात करें तो आजकल कम 50% या 60% हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन का यूज़ होता है, लेकिन आने वाले टाइम में हम क्या देखेंगे कि जो ऑनलाइन लर्निंग है वो क्या है, हमारी शिक्षा का फ्यूचर है, भविष्य है। क्योंकि मेन शिक्षा का, एजुकेशन का मकसद क्या होता है, एक गुणात्मक शिक्षा देना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तभी आएगी कि वो लर्नर की नीड को ध्यान में रखकर जाकर विकसित करी जा रही है। तो जहाँ लर्नर की नीड क्या है कि उसे ऑनलाइन एसेसरीज के थ्रू, मीडियाज़ की हेल्प से जो है वो उन्हें पढ़ाया जाना है, तो उस चीज़ के लिए ऑनलाइन मीडियाज़ की जानकारी होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो फ्यूचर है एजुकेशन का, तो उस फ्यूचर को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए ऑनलाइन जो भी गैजेट्स हैं या ऑनलाइन लर्निंग करवाई कैसे जाती है उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत नेसेसरी है। उसके साथ साथ हम देखें कि अगर हम ऑनलाइन मीडियाज़ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन मीडियाज़ हैं वो एक टीचर के स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है, उसके साथ साथ उसके लर्नर जो है उसके भी स्ट्रेस को वो कम करने में मदद करता है। दोनों को जो है वो लाइफ को कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल होने से बचाता है। उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर जो है वो शेड्यूल मिलता है। कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी टाइम, किसी भी सिचुएशन में जो है वो इस चीज़ की बेनिफिट को हेल्प ले सकता है। ग्रोथ, एक पर्टिकुलर पर्सन की जो ग्रोथ है, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बिहाव पर हम टीचर की एक ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो उस
उसकी प्रॉपर ग्रोथ जो है वो डेवलप हो सकती है, वो स्केल ग्राफ जो है वो अच्छे तरीके से विकसित कर सकता है, उसकी जो वेरियस स्किल्स हैं, प्रोफेशनल जो एबिलिटीज़ हैं वो अच्छे तरीके से उसके अंदर विकसित करी जा सकती हैं। किसकी हेल्प से? ऑनलाइन जो हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है या ऑनलाइन मीडियाज़ की हेल्प से। ऑनलाइन मीडियाज़ इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू, ई लर्निंग के थ्रू, ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू, वर्चुअल क्लासेस के थ्रू, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए अलग अलग जो हमारे पास www जो वेबसाइट्स हैं, वर्ल्ड वाइड वेब की जो हमारे पास वेबसाइट्स हैं, गूगल की हैं, याहू की हैं, अलग अलग जो भी वेबसाइट्स हैं, उन सभी वेबसाइट्स को यूज़ करते हुए जो है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना। और रोल क्या है इसका मीडिया का कि ये अच्छे तरीके से क्या है, एक तो बहुत ईजिली जो है वो अवेलेबल होती हैं, उसके साथ साथ फ्लेक्सिबल हैं। टीचर या पर्सन जो है वो अपनी बेसिक से, अपनी खुद की गति से सीख सकता है। मेरे पास टाइम है तो मैं उस टाइम सीख सकती हूँ, दूसरे पर्सन के साथ पास टाइम है तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो सीख सकता है। तो यानी कि सेल्फ पेसिंग, अपनी गति से जो है वो इसके बिहाफ पर सीखा जा सकता है। उसके साथ साथ ये हेल्प करता है किस चीज़ के अंदर? न्यू नॉलेज को गेन करने में, अपडेशन के अंदर नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी देने में ये क्या करता है? हेल्प करता है। एक पर्सन को जो है वो अपडेट करके रखता है और उसकी फ्यूचर लाइफ को या फ्यूचर एजुकेशन को जो है वो कहीं ना कहीं सिक्योर करने में क्या है? मददगार साबित होता है। तो ये हमारे पास क्या है? ऑनलाइन जो हमारा लास्ट टॉपिक है, रोल ऑफ ऑनलाइन इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ आपकी यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट हो जाती है और यूनिट 4 के साथ साथ आपका टीचिंग एंड लर्निंग का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने जो है वो टीचिंग एंड लर्निंग में टोटल जो है वो कितनी यूनिट्स करी हैं? 4 यूनिट्स जो है वो हमने करी हैं। जो मेजर अगर हम बात करें तो जो हमारी पहली यूनिट थी, वो पहली यूनिट टोटली जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही थी? वो टीचर और लर्नर के ऊपर डिपेंड कर रही थी। जहाँ हमने टीचिंग के मैक्सिमम्स की बात करी, प्रिंसिपल्स की बात करी, लेवल्स की बात करी, फेजेस की बात करी, इनोवेटिव जो है वो नए नए पढ़ाने के मेथड्स जो है हमने देखे, लर्नर क्या होता है, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने इसके अंदर पढ़ा। जब हम दूसरी यूनिट के ऊपर आए तो दूसरी यूनिट हमारी किस चीज़ से संबंधित थी? पूरी की पूरी कम्युनिकेशन से संबंधित थी। टीचिंग और लर्निंग जो है वो क्या है? एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। तो वहाँ कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाता है, कम्युनिकेशन होता क्या है, फॉर्मल क्या होता है, नॉन फॉर्मल जो है वो क्या होता है, उसके साथ साथ मॉडल्स कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन के, उस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन के, उस सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। और उसके साथ साथ आईसीटी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जो शिक्षा में तकनीकी आई है वो क्या थी, किस तरह से हुई, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात करी। फिर हमने थर्ड यूनिट ली। थर्ड यूनिट हमारी टोटली किस चीज़ पे डिपेंड कर रही थी? ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, उद्देश्यों के ऊपर डिसाइड कर रही थी। जहां हमने टेक्सोनॉमी की जो है वो बात करी, ब्लूम टेक्सोनॉमी को हमने पढ़ा, हार्वर्डियन अप्रोच को हमने पढ़ा, इसके साथ साथ आरसीईएफ अप्रोच को हमने पढ़ा और उसके साथ साथ वेरियस टीचिंग हमने क्या देखे? मॉडल्स जो है वो देखे कि वेरियस टीचिंग मॉडल्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। और फिर हमने यूनिट 4 ली। 4 जो है वो हमारी कहाँ बेस्ड थी? वो स्किल्स के ऊपर जो है वो बेस्ड थी कि जो एक टीचिंग जो स्किल्स हैं, प्रोफेशनल जो एबिलिटीज़ हैं वो किस तरह से विकसित होंगी, जिसमें हमने वेरियस माइक्रो टीचिंग की बात करी, सिमुलेटिव टीचिंग की बात करी, इंटरेक्शन एनालिसिस, ब्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस हमने पढ़ा, एक्शन रिसर्च को हमने पढ़ा, प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल को जो है वो हमने पढ़ा और लास्ट में हमने ऑनलाइन मीडिया का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक जो है वो हमने कंप्लीट किया। तो इसी के साथ आपका टीचिंग एंड लर्निंग का जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो खत्म हो चुका है। होप आप सभी ने जो है वो क्लासेस को एंजॉय जो है वो किया होगा। एट लास्ट, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।